तो मेरी निगाह में एक शायर है और वो सिर्फ और सिर्फ शकील गियावी ही हो सकते हैं, जो इस वक्त अपने मुतरन्निम लहजे में अपनी सलीक़ेबंद शायरी में आप हज़रात से को मुखातिब करेंगे। बहुत अच्छी सी नज़्म उन्होंने जनाब ज़िया फारूकी के लिए पढ़ी थी, लेकिन इस वक्त मैं उनको अपनी मदद के लिए बुला रहा हूँ कि आइए और जनाब उमर फारूकी के बाद इस मुशायरे को अपनी जगह पर संभाल लीजिए। जनाब शकील गियावी जो बड़ी खूबियों को मालिक है, मुझे तफसील बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बहुत कुछ जनाब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब ने उनके बारे में बता दिया था। बस शकील गियावी बिहार से हैं, गया से हैं, लेकिन हमारे हैं, हमारे लखनऊ के हैं, तो लखनऊ के होकर रह गए हैं। लखनऊ की तहजीब की नुमाइंदा शख्सियत के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं जनाब शकील। कौमी यकजहती, इत्तेहाद, एकता और अखंडता का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, खुलूस का पैगाम संडीले की सरजमीन से हमेशा दिया जाता रहा है। उसी जज्बे को उमर फारूकी साहब ने अपने अशार से आगे बढ़ाया। मैं भी वहीं से अपनी शायरी को शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से उमर फारूकी ने उसे छोड़ा था। 4 मिसरे देश के नाम, मुल्क के नाम, यहाँ के रहने वाले लोगों की मोहब्बतों के नाम पेश करना चाहता हूँ ज़िया साहब की मौजूदगी में। चाहता हूँ उमर भाई, पेश करता हूँ मैं कि जाने कैसी दिलों में दूरी है, जाने कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है, जाने कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है, और देश आवाज दे रहा है हमें, देश आवाज दे रहा है हमें, एक होना बहुत जरूरी है, एक होना बहुत जरूरी है। और ये शेर देखें, देश प्रेम की बात उमर साहब ने की थी। यहाँ से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि हदों में कब रही है मेरे जिस्मो जान की खुशबू, हदों में कब रही है मेरे जिस्मो जान की खुशबू, बताए क्या कहाँ तक है मेरे ईमान की खुशबू, बताए क्या कहाँ तक है मेरे ईमान की खुशबू। अब बसेरा धूप करना चाहती तो है गुलिस्तां में, मगर जाती नहीं फूलों से हिंदुस्तान की खुशबू, मगर जाती नहीं फूलों से हिंदुस्तान की खुशबू। और 4 मिसरे और देखे दोस्तों कि वो मेरी ही तस्वीरे गजल जैसा है, वो मेरी ही तस्वीरे गजल जैसा है, वो झील के शादाब कमल जैसा है, और वल्लाह शबे माहे 2 हफ्ता में शकील महबूब मेरा ताज महल जैसा है, महबूब मेरा ताज महल जैसा है। और एक जी जरा नवाजी वासिफ भाई 2-3 शेर मैं गजल के पेश करता हूँ जी। ये कथा फिर से अंजुम बाराबंकी साहब एक बहुत बड़े शायर जिनको पूरा हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बतों से देखता है, उन्होंने कहा है कि ये शेर, ये कथा फिर से पढ़ा जाए। वो मेरी ही तस्वीरे गजल जैसा है, वो झील के शादाब कमल जैसा है, और वल्लाह शबे माहे 2 हफ्ता में शकील महबूब मेरा ताज महल जैसा है, महबूब मेरा ताज महल जैसा है। और 2-3 शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत माहौल बनाकर गए थे उमर फारूकी साहब, पेश करता हूँ। कुछ संजीदा शायरी भी होनी चाहिए इस स्टेज से, मैं थोड़ी सी तब्दीली चाहता हूँ आपकी समातों में। उबैदुल्ला नासिर साहब जैसी शख्सियत और एक बहुत बड़े सहाफ़ी हमारे दरमियान हैं। मतला हाजिर करता हूँ उबैद भाई, तवज्जो का तालिब हूँ कि बादलों ये दफवतन क्या रंग दिखलाने लगे,
बादलों ये दफवतन क्या रंग दिखलाने लगे, बादलों ये दफवतन क्या रंग दिखलाने लगे, और तुम तो पानी की तरह तेजाब बरसाने लगे, तुम तो पानी की तरह तेजाब बरसाने लगे। ये शेर देखिएगा दोस्तों, मौजूदा माहौल को मैंने अपने शेर में समेटने की कोशिश की है कि मैंने समझा था कि एक अफवाह है टल जाएगी, वासी भाई थोड़ी चलता हूँ कि मैंने समझा था कि एक अफवाह है टल जाएगी, मैंने समझा था कि एक अफवाह है टल जाएगी, और अब तो पत्थर मेरे घर आंगन में भी आने लगे, अब तो पत्थर मेरे घर आंगन में भी आने लगे। और ये नौजवान जो यहाँ पर बैठे थे, मैं उनकी कुर्सियों तक अपने इस शेर को पहुँचाना चाहता हूँ। वाह, वही क्या कि हम सरापा जख्म होकर भी रहे हरदम खामोश, क्या बात है, वाह। हम सरापा जख्म होकर भी रहे हरदम खामोश, हम सरापा जख्म होकर भी रहे हरदम खामोश, और एक जरा सी चोट तुम दुनिया को दिखलाने लगे, एक जरा सी चोट तुम दुनिया को दिखलाने लगे। और ये शेर हजरात आज के इस तकरीब के दुल्हा हजरत ज़िया फारूकी की नज़र करना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बतों को उनके हवाले करना चाहता हूँ कि कुछ तो है उसकी तजल्ली, कुछ तो है उसकी तजल्ली का अलग हुस्नो जमाल, कुछ तो है उसकी तजल्ली का अलग हुस्नो जमाल, कुछ तो है उसकी तजल्ली का अलग हुस्नो जमाल, होश वाले भी उधर क्यों सर के बल जाने लगे, तुम तो पानी की तरह तेजाब बरसाने लगे। और ये मक्ता पेश करता हूँ कि नाज था जिनको बहुत अपनी बुलंदी पर शकील, नाज था जिनको बहुत अपनी बुलंदी पर, नाज था जिनको बहुत अपनी बुलंदी पर शकील, नाज था जिनको बहुत अपनी बुलंदी पर शकील, फेर ली रब ने नजर तो सर को टकराने लगे।